नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। 36वां ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्मृति सम्मान समारोह। प्रतिभाओं और प्राध्यापकों को किया गया सम्मानित। युवाओं को दिए जीवन के 4 सूत्र। दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में गुरुवार को स्वर्गीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्मृति सम्मान समारोह का 36वां आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारत सरकार के सेवानिवृत्त उप महानिदेशक एवं चिंतक संजय सिंह उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर केदार शिवहरे ने की। समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र देकर किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर पीएल जैन एवं डॉक्टर एम.के. जैन को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। पूर्व विधायक अजय टंडन ने ज्ञानचंद श्रीवास्तव को बहुआयामी व्यक्तित्व बताते हुए उनके योगदान का स्मरण किया। वहीं डॉक्टर एन.आर. राठौर ने जिले के स्वतंत्रता संग्राम पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर 11 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को रजत पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर छविनाथ तिवारी की कृति आत्मजेता चिंतन से चैतन्य की यात्रा का विमोचन भी किया गया, जिसका संपादन प्राची तिवारी ने किया है। मुख्य अतिथि संजय सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन को सार्थक बनाने के लिए 4 सूत्र अपनाना जरूरी है: समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी। यदि युवा अपनी प्रतिभा और समय का उपयोग समाज हित में करें, तो राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर शिवहरे ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को समाज सेवा और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन राजीव अयाची एवं डॉक्टर आलोक सोनवलकर ने किया। आभार प्रदर्शन पंकज हर्ष श्रीवास्तव ने किया। बड़ी संख्या में नागरिक, महिलाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और जब समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ तो डॉक्टर छविनाथ जी तिवारी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी रहे, दमोह के लोग जानते हैं। उनसे जब मैंने कहा कि पापा जी ने कुछ दमोह के लिए किया कॉलेज के लिए, तो कुछ अपन इनके लिए करें कॉलेज में मेडल वगैरह, तो हम तो बोले कि आपके पिताजी ने कॉलेज के लिए नहीं किया, आपके पिताजी ने दमोह जिले के प्रत्येक छात्र के लिए किया कि दमोह उच्च शिक्षा कैसे हो। मुझे उनका पूरा इतिहास मालूम है। फिर उन्होंने रूपरेखा बनाई और फिर पूरे जिले के लोगों के हिसाब से कि जिले भर में जो लोग टॉप आएंगे 12th से लेके PhD तक के लिए अपन सम्मानित करेंगे। और एक बड़ी विलक्षण बात उन्होंने की कि कभी कॉलेज के प्राध्यापक प्रिंसिपल का सार्वजनिक सम्मान नहीं होता, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए होता है, लेकिन कॉलेज के प्राध्यापक के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है। तो बोले अपन नई परंपरा शुरू करें, जो कि पापा प्रिंसिपल थे, कॉलेज के फाउंडर थे, तो अपन उनके सम्मान में रिटायर्ड सेवक का सम्मान करेंगे। और तीसरा फ्रीडम फाइटर थे पापा, तो जो दमोह के फ्रीडम फाइटर है उनका विभिन्न मंच से सम्मान करेंगे और उस तरह से उनका मानपत्र सम्मान करेंगे। ये क्रम निरंतर चलता रहा। 1990 में पहला कार्यक्रम जो हुआ, बहुत विद्वान डॉक्टर भगीरथ जी मिश्र आए, उसके मुख्य अतिथि थे। और पंडित केवीर गुरु साहब को उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनका सम्मान कीजिए। पंकज जी का प्रस्ताव था। बिल्डिंग से हमारे परिवार से ज्ञान साहब का बहुत पुराना रिश्ता रहा। प्रभु नारायण जी टंडन, सूरज नारायण जी टंडन, हमारे पिता चंद्र नारायण जी टंडन, कला पता रहे थे बप्पू भैया, श्याम नारायण जी टंडन, परम सम्माननीय सिन्हा जी। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं हमारे परिवार का और इनके परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता है। वह पुराना रिश्ता बढ़ते बढ़ते गायत्री परिवार तक पहुंच गया। और आज सिन्हा जी आपको देख कर हमें गायत्री का एक श्लोक याद आ जाता है, ओम भू भर्वे सुहा तत्सुवित्तु वर्णयम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सारी चीजें ये पंकज जी की उपलब्धि नहीं है, ये भाई नीरज की उपलब्धि नहीं है। 1600 में से
होगी। श्री दीपक जैन जी का अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ हम सब की ओर से आना चाहिए। और एक और अलग क्षेत्र में बॉक्सिंग में आप निरंतर आगे बढ़ें और हमारे देश का ओलंपिक और एशियन गेम्स और अन्य खेलों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें, ऐसा इस समारोह में गमवाना हुआ है। अच्छा लग रहा है गमवाना। बहुत अच्छा है। ये तो क्रांतिकारियों की और जो हमारे राष्ट्र के सेवा करने वाले स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी भूमि है। इस भूमि को ये बहुत पवित्र भूमि है जहां ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। ऐसी भूमि को नमन करने का मुझको अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। ज्ञान चंद श्रीवास्तव जी के बारे में आपने जाना, स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारी धमोह की शान है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो महापुरुष होते हैं ना, वो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि उसको दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। और वो यूं ही नहीं बनते, वो उनके अंदर एक लगन लगी होती है, वो मतवाले होते हैं। उनके सामने उनका खाना भी वही होता है, उनका पीना भी वही होता है, उनका सोना भी वही होता है। बस एक ही बात मन में रहती है कि किस तरह से राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र को, देश को के स्वाभिमान को वापस लाएं और जिन लोगों ने उस देश के साथ खिलवाड़ किया है उनको बाहर निकालें। यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। और बाबू स्वर्गीय ज्ञान भाई साहब भी उसी तरह का उदाहरण उन्होंने हम सबको पेश किया। और ये दमोह के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महान पुरुष का जन्म इस भूमि में हुआ। मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ। सफलता के 4 सूत्र बताए हैं आपने जी, युवाओं के लिए क्या संदेश? देखिए, जो सूत्र है वो सबके लिए सार्वभौमिक है। युवा अगर अपने आप को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के 4 सूत्रों में बांध ले और स्वयं को अपना निर्माण करे। सबसे पहले अपना निर्माण, अपने विचारों की क्रांति, अपने को सुधारना। यदि हर मनुष्य अपने आप को सुधारता चला जाए तो ये देश सुधर जाएगा, ये विश्व सुधर जाएगा। समाज सुधार तभी संभव है जब व्यक्ति का सुधार हो जाए। एक एक व्यक्ति जब अपने आप को सुधार लेगा तो ये समाज भी सुधर जाएगा, ये देश भी सुधर जाएगा, इसका भी निर्माण होगा। उसी ओर चलना चाहिए, यही सूत्र है महानता के। ये पुस्तक एक्चुअली पापा को ही समर्पित है। ये उनके प्रकाशित आलेखों, चिंतनों का संकलन है, जो कि मुझे लगा कि उनके जाने के बाद इस ज्ञान को, इस खजाने को सबके सामने लाना चाहिए ताकि सभी उससे लाभान्वित हो सकें। बस इसी उद्देश्य के चलते मैंने इस पुस्तक को संपादित करने का और संकलन करने का बीड़ा उठाया और ये अब आपके सामने है। छात्र होने के नाते लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, हमारे समाज में आज भी बेटे और बेटियों में फर्क किया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेटा हो या बेटी, दोनों को ही पिता की, माता की जिस तरह चल अचल संपत्ति और धन संपदा में कहना चाहिए रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसी तरह उनके संस्कारों में और उनकी जो बौद्धिक संपदा है उस पर भी उनका झुकाव होना चाहिए, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। तो एक बीइंग अ डॉटर, मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का और गर्व का पल है कि ऐसे विद्वान और प्रकांड पंडित पिता के विचारों को सबके सामने लाने का और साझा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ।